नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गबन उपन्यास का 19वां अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। एक महीना गुजर गया। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही और कई बार उस पर उन्माद सा भी हुआ कि सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूं, कलई खोल दूं, सारे हवाई किले ढा दूं। किंतु उद्वेग धीरे धीरे शांत हो गया। आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जबान बंद कर देती। रमानाथ को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति ना तो अब उसे क्रोध था और ना दया थी, तो केवल उदासीनता। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वह ना रोती। हाँ, इसे एक ईश्वरीय विधान की एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य समझकर दुखी हो जाती। प्रणय का वह बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रमानाथ को इस बीच उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते देखा। उसकी आंखें किसी को खोजती हुई मालूम होती। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ आंख ना उठाई। वह शायद इस वक्त आकर उसके पैरों पर भी पड़ता तो उसकी ओर ना ताकती। रमानाथ की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला। फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान जो अभी तक बना हुआ था। रमानाथ की वह प्रेम विहल मूर्ति, जिसे देखकर एक दिन वह गदगद हो जाती थी, कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में क्षीण मलिन निरानंद ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती और एक क्षण के लिए स्मृतियां विलाप कर उठती। फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता। उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां ना थी, केवल कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप में से खड़ा घूर रहा था। वह जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब सेवा त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग्गू मना करती, पर वह मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगाती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंथ कर रख देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को वह उसके ताक पर रख दिया। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में माँ बेटी का सा प्रेम हो गया था। मुकदमे की जब सब कार्यवाही समाप्त हो गई थी, दोनों पक्षों के वकील की बहस हो चुकी थी, केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी और आज बड़े सवेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी जिसका प्रथम नायक था रमानाथ। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी और सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने पूछा, फैसला छपा है? हाँ है। तो किसको सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सजा मिली, 5 को 10-10 साल और 8 को 5-5 साल, और उसी दिनेश को फांसी हुई है। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों का ना जाने क्या होगा। देवी दीन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन मैं इन सबों का पता लगा रहा हूँ। 8 आदमियों का तो अभी ब्याह नहीं हुआ है और घर वाले मजे में हैं। किसी बात की किसी को तकलीफ नहीं। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया पर घर में खुश हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है, अगर उनके घर वाले लेना चाहें तो दिया जाएगा। खाली दिनेश का घर तबाह हुआ है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ और औरत। यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था। उसके घर का हाल ठीक नहीं है। जालपा, उसके घर का कुछ पता लगा सकते हो? हाँ, कौन मुश्किल है। तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी तो वक्त है, चलो जरा देखा है। पहले मैं देखा हूँ। इस तरह उठकर लैस उद्देश्यहीन कहाँ मेरे साथ दौड़ती फिरोगी? जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ ना बोली। देवी दिन चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा जाएगा। जिस वक्त उसने फांसी का हुक्म सुना होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ स्त्री सुनकर तो छाती पीटने लगी होंगी। बेचारे स्कूल मास्टर ही तो था, रोटियां भी तो मुश्किल से चलती होंगी। उसके मन में यह सब सोचकर ऐसा उद्वेग उठा कि इस वक्त वह आ जाए तो रमानाथ को ऐसा धिक्कारे कि वह याद करके रखे, तुम मनुष्य नहीं हो, मनुष्य के रूप में राक्षस हो। राक्षस इतने नीच, इतने कपटी। शाम हो गई पर देवी दीन ना आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी हो होकर इधर उधर देखती, पर देवी दीन का पता ना था। धीरे धीरे 8 बज गए पर देवी दीन ना लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमानाथ ने उतरकर जग्गू से पूछा, सब कुशल मंगल है ना दादी? दादा कहाँ गए? जग्गू ने एक बार उसकी ओर देखा
मुंह फेर लिया। केवल इतना बोली, गए हैं कहीं, मैं ना जानती। रमानाथ ने सोने की चूड़ियां जेब से निकालकर जग्गू के पैर पर रख दी और बोला, तुम्हारे लिए लाऊं हूं दादी, पहनो, देखो ढीली तो नहीं है। जग्गू ने चूड़ियां उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकाल कर बोली, जहां इतना पाप समा सकता है वहां 4 चूड़ियों की जगह नहीं। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी और अब भी सेर 2 सेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत का, अपनी कमाई से, किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लादी, नियत नहीं बिगाड़ी। आग लगे उसको को जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया, या पाप की कमाई लेकर बहू को देने आए हो। समझते होंगे तुम्हारे रुपयों पर लट्टू हो जाएगी। इतने दिन उसके साथ रहकर तुम्हारी लोभी आंखें उसे ना पहचान सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग ना थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों से जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आते तो तुम जेल में डाल दिए होते तो तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धो धोकर पीती। वह उन औरतों में है जो चाहे मजूरी करे, उपवास, फटे चिथड़े पहने, पर बुराई नहीं देखती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो जहर देती थी तुम्हें, मगर मैं तुमसे कुछ ले नहीं सकती। रमानाथ सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब हाथ सर में बोला, दादी, मैंने बुराई की है और मरते दम तक लज्जित रहूंगा, लेकिन तुम मुझे इतना नीच ना समझो। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियां की हैं, मुझे कैसी कैसी धमकियां दी हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि तुम मुझे वो सब सुनकर राक्षस ना कहती। जालपा के कानों में इन आवाजों की भनक पड़ी। उसने जीने से झांक कर देखा। रमानाथ खड़ा था, सिर पर बनारसी रेशमी साफा, रेशम का बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहरी ऐनक। इस पर 1 ही महीने में उसकी देह निकल आई थी। रंग भी कुछ अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति तो पहले कभी ना देखी थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूटकर धम धम करती हुई नीचे आई और जहर में बुझे हुए नेत्र बाणों का उस पर प्रहार करके बोली, अगर तुम सख्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो कायर हो। तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। क्या सख्तियां की थी, जरा सुनो तो। लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा लिए। अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हू में पेले जाना मंजूर किया, पर सच्चाई से जौ भर नहीं हटे। और तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि गोली का निशान बना दो? मैं झूठ ना बोलूंगा, क्यों नहीं सिर झुका दिया? देह के भीतर इसलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे या उसका सर्वनाश? इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम तो हो। रमानाथ ने तभी ही आवाज में कहा, अभी कुछ नहीं। जालपा ने सर्पणी की भांति फुफकार कर कहा, सुनकर बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे कि तुम मुंह में कालिक लगा लो और कुछ ना मिले। मेरी यह सच्चे दिल से प्रार्थना है। लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज ना करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी और शायद अच्छी जगह, और उसमें से तुम नहीं निकल सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे, पाप का व्यापार करना तुम्हारे भाग्य में लिख गया। जाओ, शौक से जिंदगी की सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज फिर कहती हूँ कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। मैंने समझ लिया तुम मर गए, और तुम भी समझ लेना कि मैं मर गई। बस जाओ, मैं औरत हूँ। अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे ना मार सकूं, अपनी गर्दन पर तो छुरी चला दूंगी। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं? रमानाथ ने गिड़गिड़ाकर कहा, तुम मेरा कोई उज्र ना सुनोगी? नहीं, मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? तुम्हारी खुशी, मुझे क्षमा ना करोगी? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रमानाथ एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गू से बोला, दादी दादा आए तो कह देना मुझसे जरा देर मिलने। जहाँ कहें आ जाऊं। जग्गू ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। अब यहाँ ना आऊंगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुत्सित भाव से कहा, दिखाने आए थे, मोटर जैसे खरीद ही लिया हो। जग्गू ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए था बहू। दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सूझता। अरे ऐसे हयादार नहीं है दादी, इसी सुख के लिए तो आत्मा बेची। उनसे यह सुख भला क्यों छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं दादा से मिलकर क्या करोगे? अगर वह होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गू ने तिरस्कार भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती ना बहू तो ऐसी बातें मुंह से न निकालती। तुम्हारा हिया तो बड़ा कठोर है। दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपका चुपका ना सुनता। मैं तो थर थर कांप रही थी कि तुम्हारे पर हाथ ना चला दे। जालपा ने इसी निष्ठुरता से कहा, ऐसा नहीं कर सकते, यह बेहयाई है। देवी दिन ने आकर कहा, कहाँ गए भैया? आए थे, मुझे रास्ते में दिखाई दिए। हाँ आए थे। क्या गए हैं? कल दादा मुझसे जरा मिलने। मिल लूंगा, कोई बातचीत हुई? अरे बातचीत क्या हुई, मैंने पहले पूजा की। मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फूल माला चढ़ाई।
जालपा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा ही तो भोगेगा। जग्गू, अपना ही समझकर तो मिलने आए थे, कोई बुलाने तो ना गया था। दादी, कुछ दिनेश का पता चला? दादा, हाँ सब कुछ आया, हावड़ा में घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया। इस वक्त चलोगे या कल? तुम्हारी जैसी मर्जी, चाहो तो इस वक्त चलो, मैं तैयार हूँ। थक गए होंगे? इन कामों में थकान नहीं होती बेटी। 8 बज गए। सड़क पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी राग रंग में मस्त है। जिसे उसके लिए मरना हो मरे, उसको अपनी फिक्र है। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाया हुआ है। देश बह जाए परवाह नहीं, किंतु घरौंदा बचा रहना चाहिए। रमानाथ मोटर पर चला तो उसे कुछ ना सूझता था, कुछ समझ में ही ना आता था कहाँ जा रहा है। जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए। उसे जालपा पर क्रोध ना था, और जरा भी नहीं जग्गू पर भी उसे क्रोध ना था। क्रोध था तो अपनी दुर्बलता पर, अपने स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वह कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा था, इसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया जब जालपा ने समझाया था। फिर यह शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बांधकर उसे बहला रखा था। वह कहते, अजी बीवी की कुछ फिक्र ना करो, एक जड़ाऊ हार जाकर जब लेकर पहुंचोगे तो बेगम साहब का गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे तो आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा, कितनी आंखों देखी मिसालें दी गई। रमानाथ चक्कर में आ गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही ना मिला। पुलिस का रंग जमता चला गया और आज वह जड़ाऊ हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने गया था। वह जानता था जालपा पहले नागबाजी सिकोड़ेगी, पर यह भी जानता था कि हार देखकर खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम पुलिस कमिश्नर का पत्र उसे मिल गया। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवी दिन और जग्गू को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान कैसे भूलेगा। पर देवता ने वरदान देने के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया। उसके नैवेद्य को पैरों से कुचल डाला। उसे कुछ कहने का अवसर ही ना मिला। आज पुलिस के विषैले वातावरण से निकलकर उसने स्वच्छ वायु पाई थी और उसकी सुबुद्धि सचेत हो गई थी। पर उसे अपनी पशुता अपने यथार्थ रूप में दिखाई दिया। कितनी विकराल, कितनी दानवी मूर्ति थी। वह स्वयं उसकी ओर ताकने का साहस न कर सका। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी कथा कह सुनाऊं। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में सड़ा दे, कोई परवाह नहीं, सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला ना बदलेगा? अभी तो सभी मुजरिम हवालात में हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नोचेंगे कूदेंगे, शायद मुझे कच्चा खा जाए। पर मेरी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह में कालिख लगा दी। जालपा की वह क्रोध वाली मूर्ति उसकी आंखों के सामने घिर गई। वो कितने गुस्से में थी। जानता था कि वह बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता, पर चकमा दिया पुलिस वाले ने। अगर कहीं जज ने कुछ ना सुनी तो, मुलाजिमी को बरी ना किया तो जालपा मेरा मुंह न देखेगी। मैं उसके पास कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर भी क्या करूंगा, किसके लिए? और फिर इधर उधर देखने लगा। 9 बज गए। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात ना हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक, नहीं तो कल हाई कोर्ट में जज से मिलूंगा, कोई तो सुनेगा। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट में ही चौरंगी आ पहुंचा। यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रमानाथ उसी सन्नाटे में से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वह रुक गया और बाहर निकलकर देखा तो वही दरोगा जी। दरोगा, क्या अभी बंगले नहीं गए? इतनी तेज मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहिबा से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वह भी आपके साथ होंगी। बहुत खुश हुई कि नहीं? रमानाथ को ऐसा क्रोध आया कि इसकी मुंह चुकाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुशी। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराजगी की वही दवा है। और आप कांपे जाते थे। मेरी हिमाकत थी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, एक बाजी ताश हो जाए। डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जोरा को बुलवा लेंगे, 2 घड़ी बाहर रहेगी। अब आप मिसेस रमानाथ को बंगले पर ही क्यों नहीं बुला लेते? वहाँ उस खटिक के घर पड़ी हुई है। रमानाथ, अभी तो मुझे एक जरूरत से जाना है, आप मोटर ले जाएं, मैं पाँव पाँव चला जाऊंगा। अरे नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं, आप जहाँ चाहे चलिए, मैं जरा भी हस्तक्षेप ना करूंगा। रमानाथ ने चिढ़कर कहा, मैं अभी बंगले पर नहीं जा रहा। समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जरा हस्तक्षेप ना करूंगा। वहीं बेगम साहब? जी नहीं, वहां मुझे नहीं जाना। तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर आज भी कुछ कम बाहर नहीं रहेगी। वहीं आपके दिल बहलाव का सामान हाजिर हो जाएगा। रमानाथ ने एक बार की आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे शोधा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूँ। अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ कीजिए।
अब कभी ऐसी गुस्ताखी ना होगी, लेकिन आप अपने को खतरे से बाहर ना समझे। मैं आपको किसी ऐसी जगह ना जाने दूंगा जहां पूरा इत्मीनान ना होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं। मैं आप ही के फायदे के ख्याल से बोल रहा हूँ। रमानाथ ने होठ चबाते हुए कहा, बेहतर होगा आप मेरे फायदे का ख्याल ना करें। आप लोग ने मुझे मटिया मेट कर दिया, अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब हाल पर मरने दीजिए। मैं इस गुलामी से तंग आ गया। मैं माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं, शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़े, मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं। आप अपनी मोटर ले जाए। कहता हुआ मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दरोगा ने कई बार पुकारा, किंतु उसने पीछे मुड़कर ना देखा। जरा और आगे चलकर एक मोड़ घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी ना मिला। रामानाथ कभी इस पटरी कभी उस पटरी जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता। सहसा एक नंबर देखकर रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई आदमी निकले तो उससे पूछूं साहब है क्या नहीं, पर अंदर जाने की हिम्मत ना पड़ी। ख्याल आया, जज ने पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी? तो क्या बोलेगा? यह कहना तो पुलिस की मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी। ये तो बहुत लज्जा की बात होगी। अगर वह पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? उसका जवाब क्या होगा? खामखा लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ बनाया जाऊंगा। लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने को उसमें सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से नहीं डरते वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में फूंक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा करके बड़े बड़े राज्य मिट गए। उसी ने आज रमानाथ के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सजा से वह इतना भयभीत ना होता।